हेलो एवरीवन। हम लोग एक नई वीडियो सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर वाइज कवर किए जाएंगे। राइट, तो जनरली इस वीडियो सीरीज में हर चैप्टर्स के दो पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में जो आपके जो डाउट्स होंगे उनको इंक्लूड करूँगा। राइट, और पार्ट 2 में जो ऐसे क्वेश्चंस जो पिछले सालों में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्ज़ाम में उसके आने की संभावना ज़्यादा है। राइट, तो ऐसे क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो हर चैप्टर्स में लगभग 50 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। कितने? 50 क्वेश्चंस। राइट, तो हर पार्ट में 25 क्वेश्चंस रहेंगे और पहले पार्ट में जनरली आपके जो डाउट्स होंगे उनको इंक्लूड करूँगा। राइट, और अगर आपके पास कोई डाउट नहीं तो फिर भी मैं आपके पास हर चैप्टर्स के 50 क्वेश्चंस आपको दूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आपको ये क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करना है या इस तरीके के क्वेश्चंस का बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि मैथमेटिक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हो जाएगी। राइट, तो पहला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर्स डिफरेंट फ्रॉम 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ नॉन नेगेटिव पावर्स ऑफ 2 एंड एन ऑड नंबर्स। देखिए, एक थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है। वो क्या कहती है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 225। राइट, तो 225 को अगर हमने लिया और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगा? 3 × 3 × 5 × 5, तो ये आएगा। इसको हम क्या ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं 3⁻² × 5⁻²। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा अर्थमेटिक ये कहती है कि जो आपके पास किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा वो यूनिक होता है अप टू ऑर्डर। अप टू ऑर्डर का मतलब ये है कि आप इसको अगर ये लिख दें 5⁻² × 3⁻², तो इसको डिफरेंट नहीं माना जाएगा, इसको सेम माना जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर चेंज किया, जबकि प्राइम नंबर्स की जो इंडेक्स है वो दोनों की मतलब वो नहीं चेंज हुई है। राइट, तो हमारा नंबर वही बना रहेगा। तो ये कहता है कि यूनिक होता है, मतलब जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है। तो इस क्वेश्चन में कुछ यही कहने की बात, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 नहीं है, उसको दो नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। एक नंबर आपके पास ऑड होगा और दूसरा नंबर आपके पास क्या होगा? दूसरा नंबर ऐसा होगा कि उसको 2 की पावर में 0 या फिर 2 की पावर में 1 या फिर 2 की पावर में 2 इस तरीके से लिखा जाएगा। तो जैसे 225 है बेसिकली, अगर हम इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करेंगे तो बेसिकली क्या लिखा है? ये ऐसे लिखा है 2⁻0 3⁻2 × 5⁻2। तो देखो ये नंबर कैसा हो गया? ये इधर वाला नंबर हो गया ऑड, और ये इधर जो 2⁻0 आ रहा है ये बेसिकली कैसा है? ये है 2 नॉन नेगेटिव पावर, मतलब 0 आपका नॉन नेगेटिव नहीं होता है। राइट, तो 2 नॉन नेगेटिव पावर इंटू ऑड। ये कहता है कि हर नंबर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। ये इस क्वेश्चन का मतलब है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। राइट, तो आई होप एंड बिलीव दैट यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ दिस क्वेश्चन कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखिए, बहुत बार तो ये होता है कि बच्चों को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है ना। तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन कहता क्या है, फिर आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए। तो हमने क्वेश्चन समझा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। राइट, अब हमें इसको करने में आसानी होगी। तो ये बात याद रखने की, दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? यूनिक होता है, एज अ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है। तो इसके सॉल्यूशन करने के लिए हम मानेंगे लेट m बी ए पॉजिटिव इंटीजर। m जो है आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर है, और विल इट बी ऑड नंबर और विल इट बी इवन नंबर, ये कुछ भी हो सकता है, इवन नंबर भी हो सकता है और ऑड नंबर भी हो सकता है। राइट, तो m बी अ पॉजिटिव इंटीजर, आपको बस इतना कहना है m कैसा नंबर है? पॉजिटिव इंटीजर है जो कि 1 नहीं है। राइट, साथ में आपको ये भी कहना है पॉजिटिव डज नॉट इक्वल टू 1 पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ये m ऐसा है जो कि पॉजिटिव इंटीजर। तो m को कैसे लिख सकते हैं? आपकी जो फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक कहती है m को ऐसे लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब P1⁻A1 टाइप का लिखा होगा इंटू P2⁻A2 टाइप का लिखा होगा इंटू P3⁻A3 टाइप का लिखा होगा डॉट डॉट डॉट, लास्ट में Pn⁻An टाइप का लिखा होगा। अब हम परंपरागत तरीके से हम ये जो P1 P2 लिखे वो ऐसे लिखेंगे, P1 होगा छोटा P2 से, फिर ऐसे P2 होगा छोटा P3 से, ऐसे सबसे बड़ा जो नंबर होगा क्या होगा?
Pn होगा। हमने देखा था कि 225 को हमने क्या लिखा था, 225 को लिखा था हमने 3^2 इंटू 5^2। तो पहले जो यहाँ पे प्राइम नंबर लिखा है वो छोटा है, फिर आगे बड़ा, ये छोटे से बड़ा मतलब ऐसे लिखने का तरीका है ना। आप बड़े से छोटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर आपको गलत करना है चीज़ें कि मैं तो आपको गलत कर दूंगा तो गलत करो, कोई बात नहीं, खुश रहो। लेकिन आप, है ना, आप बड़े से छोटा लिखो, छोटा से बड़ा लिखो, या प्रोडक्ट होता है, चाहे जैसे लिखो, लेकिन हम एक कंसीडर करके चलेंगे इस तरीके से चीज़ें, है ना, मतलब एक पैटर्न के साथ लिखेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे केस 2 लूँगा। केस फर्स्ट ये है कि m आपके पास एक इवन नंबर है, m इज़ एन इवन नंबर। जब आपके पास m इवन होगा तो क्या होगा, m इवन होगा तो इस पूरे फैक्टर में कहीं ना कहीं 2 जरूर रहेगा। और जब हमने ये बात कंसीडर किया कि जो सबसे पहले नंबर लिखा जाएगा वो सबसे छोटा होगा प्राइम नंबर, फिर उससे बड़ा वाला प्राइम नंबर, फिर उससे छोटा वाला प्राइम नंबर, इस तरह लिखा जाएगा। तो इस बात से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो आपके पास P1 होगा वही 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है और 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। तो P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। तो जब P1 इक्वल टू 2 हो जाएगा और m कैसा इवन नंबर है, तो अब आप m इक्वल टू क्या लिखोगे, वो लिखोगे 2^A1 इंटू P2^A2 इंटू डॉट लास्ट में Pn^An। और यहाँ पे जो A1 होगा ना, A1 इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि ये इवन नंबर है, m कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो कम से कम उसमें एक बार 2 तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा ना। एक बार 2 मल्टीप्लाई होगा मतलब 2 की पावर में 1, या फिर 2 की पावर 2 भी हो सकता है, 2 की पावर 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हमने जो A1 लिया, A1 बेसिकली कैसा लिया, दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ले लिया, राइट। तो अब बाकी जो नंबर बचे, बाकी जो प्राइम नंबर्स हैं, देखो दुनिया में सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो कि इवन है, दैट इज P1 इक्वल टू 2, यही एक प्राइम नंबर है, इवन है। बाकी जितने होंगे P2, P3 डॉट Pn, ये जितने सारे प्राइम नंबर हैं सब के सब कैसे प्राइम नंबर्स हैं, ऑड प्राइम नंबर्स हैं। तो जब ऑड नंबर्स का आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर भी ऑड इंटीजर ही आता है। तो आपके पास ये जो लिखा हुआ है, मतलब P1 से लेके Pn तक, इन सब का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ऑड आएगा, राइट। और पहले नंबर पे क्या लिखा है, पहले नंबर आपके पास 2 लिखा हुआ है और 2^A1 लिखा हुआ है, इंटू क्या लिखा हुआ है, ऑड लिखा हुआ है, राइट। जहाँ पे A1 कैसा है, A1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब A की पावर में कैसा आना चाहिए, 2 की पावर में कैसा आना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर आना चाहिए, इंटू में क्या आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। तो क्वेश्चन में यही आपसे कह रहा था कि किसी भी नंबर को आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2 की पावर में ऑड नंबर, 2 की पावर में नॉन नेगेटिव पावर आएगा, इंटू में क्या आएगा, ऑड नंबर आएंगे। तो केस फर्स्ट लेके आपने एक काम कर दिया। अब अगर मैं केस सेकेंड लूँ, केस सेकेंड में क्या लेंगे, केस सेकेंड में हम लेंगे कि m कैसा नंबर है, केस सेकेंड में लेंगे m आपके पास ऑड नंबर है। ऑड नंबर है तो मतलब यहाँ पे जो P1 होगा, बेसिकली P1 क्या होगा, P1 इक्वल टू, अभी भी हम 2 ही लेंगे, लेकिन m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 2^A1 इंटू P2^A2 इंटू डॉट लास्ट में क्या आएगा, Pn^An आएगा। अब जो यहाँ पे A1 है, क्योंकि m कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो A1 को हमें 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम A1 0 नहीं लेंगे तो क्या होगा, होगा ये कि यहाँ पे 2 की पावर कुछ हो जाएगी, तो 2 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके उसको बना देगा इवन, जबकि हम m को हमने क्या माना है, ऑड नंबर माना है। तो ये जो 0 है, तो 0 बेसिकली नॉन नेगेटिव है, माइंड बना, 0 कैसा नंबर है, नॉन नेगेटिव, तो मतलब 2 की पावर में क्या होगा, नॉन नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर से 2 की पावर में आपके पास नॉन नेगेटिव आया, नॉन नेगेटिव इंटू में क्या नंबर है, जो आपके पास P2 से लेके Pn तक है, सारे नंबर ऑड नंबर है, उनका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, ऑड ही आएगा, ठीक है। तो फिर से आपकी बात ये प्रूव हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब अगेन हैंस प्रूव्ड, अगेन आपके पास वही प्रूव हो गई कि 2 की पावर में नॉन नेगेटिव पावर इंटू ऑड नंबर्स, ऊपर भी क्या था, 2 की पावर नॉन नेगेटिव पावर इंटू ऑड इंटीजर्स। तो आपको क्वेश्चन यही आपसे कह रहा था, तो आपने इस क्वेश्चन को प्रूव कर लिया। आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस क्वेश्चन वेरी वेल, राइट। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द सेक ऑफ एग्जामिनेशन। अब ये जो क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि शो दैट दिस इज अ रैशनल नंबर, कोई एक मतलब ऐसा कह रहा है कि कोई पॉजिटिव नंबर नहीं होता है n जिसके लिए ये रैशनल नंबर हो जाए, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एक बात मानेंगे, मान लिया कि ये रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा, a/b इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, स्क्वायर रूट ऑफ n+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n-1। कैन वी राइट दिस, यस वी कैन। अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं b/a, इसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए, तो b/a लिखेंगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ n+1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ n-1।
इसके अगर रैशनलाइजिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वो आएगा n+1 माइनस n-1, नीचे आपके पास कितना आ जाएगा, नीचे तो आपके पास आ जाएगा क्या 2 आ जाएगा, रैशनलाइजिंग फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे, सो व्हाट विल यू गेट इन द डिनोमिनेटर, will you get 2, right? Yeah, you are getting 2. So here it is a by b by a, b by a, right? तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 2b by a इज इक्वल टू कितना आया, वो आपके पास आया अंडर स्क्वायर रूट n+1 माइनस अंडर स्क्वायर रूट n-1। अब एक काम करिए, इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर करिए, राइट? अब क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, एक और 2 को ऐड करिए जरा, क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा a बाई बी प्लस 2b बाई ए इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू आपके पास आएगा यहाँ पे अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ n+1 और यहाँ पे 2b आएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो ये आपके पास होगा a स्क्वायर प्लस 2b अपॉन 2ab, दिस इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट n+1। सिमिलरली अगर आप पहले इक्वेशन में दूसरे वाले को माइनस करोगे तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट a स्क्वायर माइनस इट इज 2b स्क्वायर, राइट, 2b स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट n-1। आर यू गेटिंग, राइट? तो यहां से ये आपके पास ये बात समझ में आती है कि ये जो दो नंबर्स आए हुए, ये दो नंबर्स, ये दोनों नंबर कैसे नंबर, ये दोनों नंबर रैशनल नंबर। क्यों रैशनल नंबर है, क्योंकि आपने यहाँ पे ये इसको माना था कि ये रैशनल है। रैशनल होने का मतलब क्या हो गया, रैशनल होने का मतलब ये हो गया क्या, कि रैशनल नंबर होने का मतलब ये होगा कि जो ए और बी हैं, ए और बी दोनों कैसे इंटीजर्स हैं। जब इंटीजर है तो उनका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके सम करो किसी इंटीजर के साथ, तो हमेशा क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। तो कहना मतलब यहाँ पे जो ऊपर लिखा ये इंटीजर होगा और यहाँ पे नीचे जो लिखा ये भी इंटीजर हो गया। ऐसे यहाँ पे जो लिखा ये इंटीजर और ये इंटीजर हो गया। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन तो यही होते हैं ना, इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर होता है। तो इस हिसाब से दोनों क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। अब दोनों रैशनल नंबर होने का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि अंडर रूट के अंदर n+1 कैसा आया, ये आपके पास आया रैशनल नंबर। कैसा नंबर आया, रैशनल नंबर आया। और रैशनल नंबर होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि n+1 को आपको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं तो वो रैशनल नंबर नहीं रहेगा। ऐसे ही आपके पास ये भी आया कि n-1, ये भी कैसा नंबर आया, ये भी रैशनल नंबर आया, ठीक है। तो जब ये रैशनल नंबर, तो इसका मतलब ये भी है कि जो n-1 है इट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, ये भी आपके पास परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आपके पास दो परफेक्ट स्क्वायर है। तो n-1 और n+1 दोनों ही कैसे नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर। बड़ा इसमें से क्या n+1 है, माइनस अगर मैं n-1 करूँ तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। तो दो परफेक्ट नंबर के बीच का डिफरेंस, जो दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 2 है। लेकिन वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर, डिफरेंस बिटवीन टू परफेक्ट स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है, ऑलवेज, परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 होता है। या तो 3 होता है या तो 3 से बड़ा होता है, 2 कभी नहीं होता है। तो मतलब कोई ऐसा नेचुरल नंबर नहीं होगा, कोई ऐसा इंटीजर नहीं होगा जिसकी वजह से n+1 एंड n-1 दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो कहने का मतलब ये जो हमने ऊपर एजम्पशन माना था वो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। सो दिस इंप्लाइज दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। तो जो हमने बात प्रूव की है वो गलत हो गई, जो हमने बात मानी थी वो गलत हो गया, राइट। तो इस तरीके से कोई भी n ऐसा नहीं होगा जिसकी वजह से ये जो नंबर दिया गया यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर n-1 n+1, ये आपके पास एक रैशनल नंबर की तरीके काम करे, राइट। सो आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। अगेन इट इज अ गुड क्वेश्चन। आपसे कह रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं a और b, कह रहा है सो दैट रूट 2 ऑलवेज लाई बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो क्या करेंगे जरा देखिए। अब हम सबसे पहले, हमें ये तो पता नहीं कि कौन बड़ा है, a बाई बी बड़ा है कि दूसरा वाला बड़ा है, ये तो हमें पता नहीं। इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, a+2b अपॉन a+b। हम दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे।
अगर इसका मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, क्या आएगा आपके पास, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए बी माइनस 2b स्क्वायर अपॉन में यहाँ कितना आएगा, b आएगा, a प्लस बी आएगा, राइट। अब हम एक दो केस लेके चलेंगे, ये जो कुछ भी आएगा आपके पास, जो कुछ भी आएगा क्या आएगा, बेसिकली ये आएगा ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन b इन ब्रैकेट a प्लस बी। इसको एक बार मान लो ग्रेटर देन 0 और एक बार मान लो लेस देन 0। हमें पता नहीं कौन किससे बड़ा है, तो इसलिए हमने दोनों ही केस ले लिया। एक बार माना ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एक बार मानेंगे लेस देन 0 है। जब ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, मतलब देखो नीचे वाला बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ए और बी पॉजिटिव है तो नीचे वाला तो पॉजिटिव रहेगा ही। अब ये पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने के लिए ऊपर वाले को भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो अगर ऊपर वाला आपके पास पॉजिटिव होता है तो मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा, राइट। तो अगर ये लिखेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आपके पास आएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे आपके पास आएगा a बाई बी जो है दैट इज ग्रेटर देन √2। तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, राइट। अब हम अगले निष्कर्ष की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे आपने लिया था यहाँ पे ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2b स्क्वायर, हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ ए स्क्वायर ऐड करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब दोनों तरफ हम लोग ऐड करने जा रहे हैं, 2b स्क्वायर ऐड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर। देखो यहाँ पे हमने ए स्क्वायर ऐड किया, यहाँ पे हम ऐड किया जा रहा है 2b स्क्वायर, दोनों तरफ 2b स्क्वायर ऐड करने जा रहा है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों तरफ आप ऐड करेंगे 4ab, यहाँ पर भी कुछ काम कर रहे हैं, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4ab इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2b स्क्वायर। अब इस पूरे में आप 2 कॉमन कर सकते हैं, करिए जरा, 2 कॉमन अंदर कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, सॉरी अंदर स्क्वायर नहीं आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा, 2 कॉमन करिए, इसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर आएगा। इधर जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ए प्लस 2b का होल स्क्वायर, क्या आएगा, ए प्लस 2b का होल स्क्वायर। देखिए आपके पास यहाँ पे क्वांटिटी क्या थी, ए स्क्वायर माइनस 2b, अच्छा ये आपके पास क्या था, ए प्लस 2b अपॉन ए प्लस बी था ना। तो एक काम करिए, 2 इस ए प्लस बी का होल स्क्वायर को नीचे ले जाए, तो 2 इज ग्रेटर देन ए प्लस 2b होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, ये वाला स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से क्या बात पता चली, अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या आएगा, ए प्लस 2b अपॉन ए प्लस बी इज लेस देन √2 आएगा, राइट। और √2 किससे छोटा है, देख लो यहाँ पे, अगर ये वाली अगर मैं इनइक्वालिटी यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो √2 किससे छोटा है, वो a बाई बी से छोटा है। तो ये बात क्लियर होगी ना कि √2 जो है इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो ये हमने केस लिया था जब ये पॉजिटिव था, ये चीज़ नेगेटिव भी तो हो सकती है, तो नेगेटिव का केस लेके चलेंगे। अब यहाँ पे क्या लिया हमने, ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ये क्या है, लेस देन 0 है। लेस देन 0 के लिए मतलब क्या है, मतलब देखो नीचे वाला बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है, राइट। जब नीचे वाला बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव है तो क्या होगा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर जो होगा वो भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे वाला पॉजिटिव है और पूरे नेगेटिव बनाने के लिए एक तो नेगेटिव होना पड़ेगा, तो एक इसको हमने नेगेटिव कर दिया। यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर इज लेस देन 2b स्क्वायर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ए बाई बी इज लेस देन √2 आएगा, ठीक है। तो एक कंडीशन तो आपके पास यहाँ से बात पता चल रही। अब इसको फिर से हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इसको नहीं, इसको, इस वाले को, दोनों तरफ क्या करेंगे, ए स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, लेस देन ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ 2b स्क्वायर ऐड करेंगे। ध्यान देना जरा क्या क्या करने जा रहे हैं, तो ये आपके पास 2a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आप 2b स्क्वायर ऐड करने जा रहे हैं, लेस देन यहाँ पे आपके पास ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2b स्क्वायर पहले से था और 2b स्क्वायर आपने ऐड कर दिया। अब दोनों तरफ 4ab ऐड करेंगे, तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 4ab इज लेस देन
ए स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4b स्क्वायर। अब आप इसको जरा देखिए, 2 कॉमन करने के बाद क्या बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, इज लेस देन, यहाँ पे क्या बनेगा a प्लस 2b होल स्क्वायर बनेगा, मतलब वही पूरी चीज़ जो पहले बनाया आपने। अब इसको आप उस तरफ ले जाइए, तो 2 इज लेस देन क्या है आपके पास, a प्लस 2b अपॉन a प्लस बी होल स्क्वायर आया। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँगा तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे आपके पास आएगा a प्लस 2b अपॉन a प्लस बी इज ग्रेटर देन रूट 2 आ जाएगा। और रूट 2 किससे बड़ा है, रूट 2 बड़ा है आपके पास a बाई बी से। तो हमने ये कंडीशन भी यहाँ पे इंक्लूड कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से फिर से आपको ये बात पता चल गई कि रूट 2 कहाँ पे लाई करता है, इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो हमने ये देख लिया दोनों ही केस में रूट 2 जो है इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है, राइट। तो हमने दोनों केस ले लिया। आई होप एंड बिलीव यू गॉट दिस क्वेश्चन वेरी वेल। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि शो दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स, कह रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स। हम क्या करें, इसका उल्टा कंसिडर करेंगे, लेट करेंगे, लेट देयर आर फाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स, देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ फाइनाइट नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स हैं, मतलब कौन कौन से, मतलब आपके पास है P1 P2 P3 डॉट 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 Pn। अब सिर्फ दुनिया में इतने ही प्राइम नंबर, तो कहने का मतलब कोई भी नंबर इनमें से किसी एक या सभी से, किसी एक या फिर एक से ज़्यादा नंबर से डिवाइड होगा। दुनिया का हर नंबर सिर्फ इन्हीं नंबर से डिवाइड होगा, किसी एक या किसी एक ज़्यादा से, राइट। ये बात क्लियर हो गई, क्योंकि जब यही प्राइम नंबर है। और प्राइम फैक्टराइजेशन आपकी थ्योरम क्या कहती है कि हर नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखा जा सकता है। तो दुनिया का हर नंबर सिर्फ इतने ही प्राइम, यही जो आपके पास नंबर से बस इन्हीं में लिखा जाएगा, बाकी लिखा ही नहीं जाएगा। तो हमने एक नंबर और कंसिडर किया एस इक्वल टू क्या किया, 1 प्लस P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट 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 लास्ट में Pn। अब ये जो नंबर है, ये नंबर क्योंकि सिर्फ यही प्राइम नंबर है, तो ये नंबर जो है इनसे डिवाइड होना चाहिए। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, s इज नॉट डिवाइडेड बाई, s इज नॉट डिवाइडेड बाई एनी ऑफ P1 P2 डॉट डॉट Pn। s जो है किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, आप देख लीजिए, s जो है किसी भी नंबर से आपका डिवाइड नहीं हो रहा, ना P1 से डिवाइड हो रहा, ना P2 से डिवाइड हो रहा। तो s के बारे में दो बात बोली जाएंगी, क्या, s या तो खुद में प्राइम नंबर है, s इज इटसेल्फ प्राइम नंबर। भाई दो किसी नंबर से डिवाइड ना होने का मतलब क्या हुआ, वो या तो प्राइम नंबर होगा, या फिर क्या होगा, या फिर ये होगा इनके अलावा आपके पास एक ऐसा प्राइम नंबर जो s को डिवाइड करेगा। लेकिन आपने माना क्या था, सिर्फ यही प्राइम नंबर है, और चूंकि ये प्राइम नंबर इस नंबर को तो डिवाइड ही नहीं कर पा रहे हैं। तो दो चीजें s के बारे में होगी, s इज इटसेल्फ प्राइम नंबर। जब s खुद में प्राइम नंबर हो जाएगा तो इसका मतलब ये P1 P2 Pn के अलावा भी एक प्राइम नंबर जो कि s है, ठीक है। और क्या हो जाएगा, s इज अ नंबर which is divided by a प्राइम नंबर, एक ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइडेड होगा प्राइम नंबर अदर देन P1 P2 P3, अदर देन P1 P2 Pn, ठीक है। तो हम दोनों ही केस में ये बता पा रहे हैं कि इनके अलावा कोई दूसरा प्राइम नंबर भी हो सकता है, मतलब होता है। क्यों, क्योंकि P1 P2 P3 Pn इनमें से कोई भी नंबर s को डिवाइड नहीं कर रहा है। s के बारे में दो बातें क्लियर होती हैं, एक तो ये कि s खुद में एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब P1 P2 P3 के अलावा हमारे पास s एक प्राइम नंबर आ गया, तो हमने जो बात मानी थी वो गलत मान लिया। या फिर दूसरी बात क्या हो सकती है, s एक ऐसा नंबर है जो कि एक प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, जो प्राइम नंबर ये वाले प्राइम नंबर नहीं है, कौन वाले, P1 P2 P3 Pn वाले। तो इसका मतलब इनके अलावा भी एक प्राइम नंबर है। तो दिस इंप्लाइज दैट आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स। हमारा एजम्पशन जो होगा वो रॉन्ग हो जाएगा, एजम्पशन रॉन्ग, सो
जो आपके पास था इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स होते हैं वो बात प्रूव हो जाएगी। राइट, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है क्या दो नंबर ऐसे पॉसिबल हो सकते हैं जिनका 16 एचसीएफ हो और 380 एलसीएम हो? तो ये पॉसिबल तब होंगे जब एचसीएफ जो है एलसीएम को डिवाइड करता हो, बस ये ध्यान रखना आप लोग। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 380 16 को नहीं डिवाइड करता, क्योंकि ये कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, फिर इसके बाद 60 आ जाएगा, फिर इसके बाद 3 टाइम्स 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। राइट, तो यहाँ का जो एचसीएफ है, एचसीएफ डज नॉट डिवाइड एलसीएम। एचसीएफ जो है एलसीएम को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए ऐसा नंबर को कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है जिनका एचसीएफ 16 है और एलसीएम 380 है। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर 6 रेज़ टू n कैन एंड विद 0 और एनी अदर नेचुरल नंबर। देखो 6 रेज़ टू 0 से एंड होने के लिए आपके पास 2 × 5 का फैक्टर आना बहुत जरूरी है, लेकिन 6 का फैक्टर यहाँ पे, इसका फैक्टर क्या होगा, 2 रेज़ टू n होगा, 3 रेज़ टू n होगा। तो यहाँ पे नॉन 2 × 5, कोई भी 2 × 5 नहीं बन रहा है, इसलिए इसका एंड कभी भी 0 से नहीं होगा। इनफैक्ट 6 रेज़ टू n, चाहे 6 रेज़ टू 1 हो, चाहे 6 रेज़ टू 2 हो, चाहे 6 रेज़ टू 3 हो, 4 हो, ये सब के सब लास्ट में क्या आता है, 6 आता है, इसके बाद कोई भी डिजिट हो सकता है। राइट, तो ये 0 से कभी भी एंड नहीं होगा, 0 से एंड होने के लिए 2 × 5 होना बहुत जरूरी है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 7। देखो दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया, तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन है। a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम ऑफ ए बी इंटू एचसीएफ ऑफ ए बी। राइट, अब आपको क्या क्या गिवन है, देखो नंबर गिवन है 306 नंबर है, इंटू 657 इज इक्वल टू एलसीएम आपको पता करना है, एल पता करना। मान लीजिए एचसीएफ दिया गया 9, तो 9 से डिवाइड करो कितना आएगा, ये आएगा 34। यस, तो एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34 इंटू 657, तो ये आपके पास एलसीएम आ जाएगा। तो आसान क्वेश्चन था। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। देखो कोई कोर्टयार्ड है, उसकी लेंथ 1872 सेंटीमीटर और उसकी जो ब्रॉडनेस है वो 120 सेंटीमीटर। इसमें टाइल्स भी लगवानी है, पूरे फ्लोर में आपको यहाँ पे टाइल्स लगवानी है। राइट, तो टाइल्स लगवानी है, तो ये डिफरेंट कलर की यहाँ पर टाइल्स लगेंगी, ऐसे करके। तो कह रहा हूँ कितनी टाइल्स लगेंगी और उसकी साइज सेम साइज की टाइल्स लगानी है। तो जब भी कभी इस तरह की क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे। अगर आप इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो वो आएगा 24। और अगर आपको नंबर ऑफ टाइल्स लगानी है तो नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकल के आएगा, एक टाइल्स का एरिया कितना होगा और वो एरिया कितनी बार यहाँ पे आ जाएगा, वही चीज़ करना है। तो नंबर ऑफ टाइल्स के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ टाइल्स के लिए करेंगे जितना कोर्ट यार्ड का एरिया होगा 872 इंटू 320 अपॉन में एरिया ऑफ वन टाइल। एरिया ऑफ वन टाइल कितना होगा, 24 इंटू 24, एक टाइल का एरिया। तो यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल 1 to 10। भैया इनका एलसीएम निकाल लो यार, एलसीएम ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, इनका एलसीएम निकाल लो। बहुत डू इट बाय योर सेल्फ क्वेश्चन है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन पता नहीं किसी ने डाउट में पूछा है, आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड। फिर से एक और क्वेश्चन है, p इज इक्वल टू आपके पास AB² लिखा हुआ है, ये अलग MCQ था, और q इज इक्वल टू आपके पास A³ लिखा, मैंने MCQ में ऑप्शंस नहीं दिए यहाँ पे, A³B। राइट, कह रहा है इनका एचसीएफ बताइए, क्या बताइए, सॉरी एलसीएम बताइए। देखो एलसीएम निकालेंगे क्या करते हैं, जैसे a है तो a और b की जो मैक्सिमम पावर होगी वो लिखेंगे, तो a⁻³ मैक्सिमम है इंटू b की पावर मैक्सिमम क्या है 2 है, तो b⁻², तो ये हो गया एलसीएम। अगर इसी का एचसीएफ निकालो तो क्या करेंगे, a और b की सॉरी a की जो मिनिमम पावर होगी वो लिखेंगे तो वो a है, और b की मिनिमम पावर जो होगी वो लिखेंगे वो b है। तो एचसीएफ यहाँ पे हो जाएगी AB। राइट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि टिम्बर हैं जिनकी लेंथ आपके पास दी 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर। कह रहा है कि इनको डिवाइड करना है, प्लैंक्स में डिवाइड करना है, और प्लैंक्स की जो लेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कहने का मतलब ऐसे प्लैंक चाहिए जो सबको डिवाइड करता हो। तो मतलब क्या निकालना, मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ ऑफ क्या, 42, 49, 63। तो आप देखो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 7 आएगा। तो नंबर ऑफ प्लैंक्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ प्लैंक्स मतलब एक प्लैंक की लेंथ 7 मीटर आया, तो जब 42 वाला होगा
42 वाले टिम्बर से अगर प्लांट निकालोगे 7 मीटर का तो कितने आएंगे टोटल, 42/7। 49 वाले से कितने आएंगे, 49/7 प्लस, और 63 वाले से कितना आएंगे, 63/7। तो इस तरीके से आपके पास नंबर ऑफ प्लैंक्स आ जाएंगे, राइट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। ये आपके पास क्वेश्चन था एमसीक्यू। यहाँ पे ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन, एक ये ऑप्शन। आपको बताना है कि n² - 1 इज डिविजिबल बाई 8। तो ये बात क्लियर है कि जो n² - 1 होगा इट मस्ट बी क्या, इवन नंबर। एक इवन नंबर टाइप का होगा कि नहीं होगा। तो इवन नंबर होगा मतलब वो कैसा दिखेगा, n - 1 2m टाइप का दिखेगा। इवन नंबर हमेशा 2m टाइप का दिखता है, जहाँ पे m कोई भी इंटीजर है। तो n² कितना आ जाएगा, 2m + 1 आ जाएगा। 2m + 1 कैसा हो गया, ऑड हो गया। जब किसी नंबर का स्क्वायर ऑड है, ठीक है, तो मतलब वो नंबर भी क्या होगा, वो भी ऑड ही होगा। तो मतलब ये नंबर n कैसा होगा, ऑड होगा। तो आपको बताना था कि n कैसा नंबर है, तो n यहाँ पे ऑड इंटीजर है। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, आपके पास दो नंबर्स दिए गए, x = दिया गया 2³ × 3 × 5² और y = आपके पास दिया गया 2² × 2³ कह रहा है इनका SCF बताना है। SCF के लिए मैंने बोला कि जो इनकी लोवेस्ट पावर, जैसे 2 की लोवेस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2² है तो वो लिखा जाएगा। इंटू 3 की लोवेस्ट पावर क्या है, 3 है तो वो लिखा जाएगा। 5 की लोवेस्ट पावर क्या है, 5/0, नीचे वाला 5/0 है तो वो लिखा जाएगा। ये आपका हो गया SCF। यहीं पे अगर आपको LCM निकालना होता तो हाईएस्ट पावर लिखते हैं, तो 2 की पावर कितना आता, 3 आता है ना। 2 की पावर आपके पास कितना आता, 3 आता। और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, और 3 की पावर कितना आता, ये भी 3 आता, और 5 पावर कितना, 2 आता, क्योंकि ये हाईएस्ट पावर लिखते हैं यहाँ पे LCM निकालने के केस में, राइट। तो आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपर्ली। क्वेश्चन नंबर 13। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। व्हिच टाइप ऑफ प्रोडक्ट एंड्स विद 0। हालांकि क्वेश्चन में ऑप्शंस दिए गए थे, मैंने इस क्वेश्चन को बदल दिया थोड़ा सा। ये क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा गया। देखिए कभी भी नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 आएगा जब उसके प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं 2x5 होगा, राइट। तो 2x5 वाला जो ऑप्शन होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2x5 से 0 मिल सकता है। अदरवाइज किसी भी नंबर के, किसी भी प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन से एंड में 0 का भी नहीं आएगा, राइट। तो 2x5 वाला नंबर जो होगा वही आंसर हो जाएगा इसका। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि आपके पास 3⁻13 - 3⁻10 है, ये किससे डिवाइड होगा। तो एक काम करिए, 3⁻10 कॉमन कर लीजिए, तो अंदर आएगा 3⁻3 - 1। 3⁻3 का मतलब होता है 27, तो 27 का -1 कर तो 26 आ जाएगा। इसको लिखेंगे 3⁻10 × 2 × 13। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा, एक तो 2 से डिवाइड होगा, एक 3 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। तो ऑप्शन में जरा देखोगे तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे ये ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे, है ना। एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये, और एक ऑप्शन आपके पास ये। तो किससे डिवाइड होगा, 2, 3 और 13 से डिवाइड होगा। ये था आपको क्वेश्चन नंबर 15। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। कह रहा है इसको P/Q के फॉर्म में लिखना है। देखो P/Q के फॉर्म में लिखने के लिए बहुत सारे, ये एक्चुअली रैशनल नंबर्स होते हैं जो कि रीअकरिंग वाले रैशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग। तो ये वाला फॉर्मेट है 0.PQ बार। कई तरीके के होते हैं, एक होता है 0.PQ बार, मतलब 0 के बाद, पॉइंट के बाद कोई एक दो डिजिट ऐसे होंगे जो रिपीट नहीं हो रहे होंगे, उसके बाद रिपीट हो जाएंगे। या फिर पॉइंट के बाद ऐसे नंबर जो सारे डिजिट रिपीट, जैसे यहाँ पे सारे डिजिट रिपीट होने वाला है। तो इसमें करते क्या है, यहाँ पे x = मान लेंगे 0.36 बार 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट रिपीट होने से 100 का मल्टीप्लाई, 3 से रिपीट होते तो 1000 का मल्टीप्लाई करते। ये क्या आ जाएगा, 36.36 बार। अब दूसरे इक्वेशन, पहले वाले इक्वेशन क्या कर दो, माइनस कर दो। माइनस करेंगे तो ये आपके पास माइनस आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ये यहाँ पे 99x आएगा, यहाँ पे आपके पास 36 आएगा, तो x = कितना हो जाएगा, 36/99 हो जाएगा। 3 से डिवाइड कर लो या 9 से डिवाइड कर लो तो क्या आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे 11 है। तो ये नंबर आपके पास आ गया P/Q के फॉर्म का। आगे जरा देखिए, ये कह रहा है सर्टेन नंबर, कोई m नंबर है, उसको डिवाइड किया जा रहा है किससे, 899 से डिवाइड किया जाता है। तो रिमाइंडर उसका कितना आता है, 63 आता है। तो कह रहा है अगर इसको हम 29 से डिवाइड करते हैं, 29 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है। देखो पहली बात तो ये क्वेश्चन जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा से होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से होगा, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो कि पहला वीडियो आपने पूछा था, इसलिए बता दिया। अगली बार से मैं वही क्वेश्चन कंसिडर करूँगा वीडियो में जो कि सिलेबस का हिस्सा होगा, क्योंकि इस पूरे वीडियो सीरीज का एक ही ऑब्जेक्टिव है,
वो ये है कि आपके बोर्ड में मार्क्स अच्छे हैं। तो हमें ऐसी जगह पे अपने आप को नहीं फंसाना है जहाँ पे मेहनत खूब लगती है लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं है आपके एग्जाम के लिए, राइट। आप फिलहाल बोर्ड पे फोकस करिए। तो ये वाला क्वेश्चन अभी मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार से मैं वही क्वेश्चन कंसीडर करूँगा जो कि बोर्ड के सिलेबस का हिस्सा होंगे, राइट। तो देखो मोटा मोटा यहाँ बता देता हूँ। देखो इस ऐसे क्वेश्चंस में ये 29 जो होना चाहिए ना, 29 ऐसा नंबर होना चाहिए 29 की जगह पे, या 29 ही खुद, जो कि इस 899 को डिवाइड करता हो। मतलब यहाँ कोई दूसरा नंबर होता है यहाँ पे, यहाँ कोई दूसरा नंबर होता है, तो यहाँ पे जो कुछ भी नंबर लिखा होना चाहिए वो इसको डिवाइड करना चाहिए। तो यहाँ पे आप डिवाइड करता है, आप 899 को 29 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा, फिर इसके बाद एक बार जाएगा 31 आएगा, डिवाइड करके देख लीजिए, ठीक है। तब ये कंडीशन लगती है। तो आपने 899 से डिवाइड किया, m को, रिमाइंडर आया 63। तो कह रहा है m को अगर 29 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है अब रिमाइंडर कितना आएगा। तो कुछ नहीं करने का, इस 29, भाई हमें m तो पता ही नहीं ना, अगर m पता होता तो हम 29 से डिवाइड करके देख लेते, लेकिन m तो हमें पता नहीं है। तो एक काम करेंगे, 29 को डिवाइड कर देंगे किसको, 63 में। तो 29 से डिवाइड करेंगे 63 में, तो जो भी रिमाइंडर होगा वही इसका रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर यहाँ कितना आएगा, 5 आएगा। तो 5 यहाँ पर भी रिमाइंडर होगा। तो कहने का मतलब अगर 29 से इस m को डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर क्या आएगा, 5 ही आएगा। दिस इज व्हाट इज द केस। तो यूक्लिड लेमा का क्वेश्चन है, मैंने इसमें मोटा मोटा बताया है। यूक्लिड लेमा पूरी तरीके से यूज नहीं किया है, राइट। तो इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। बस ध्यान नहीं देना कि 29 जो हो वो 899 को डिवाइड करना चाहिए। मतलब ये वाली ट्रिक लगाने से पहले आप ये बात चेक कर लेंगे। आगे जरा देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 4:6 इज डिवाइडेड बाय 6। देखो 4 की कोई भी इंडेक्स, चाहे 4:1 हो, 4 से डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 4 आएगा। चाहे आपके पास 4:2 हो, 4:2 कितना होगा, 4:16 होगा, 6 से डिवाइड करिए रिमाइंडर 4 ही आएगा। 4:3 हो, 6 से डिवाइड करें रिमाइंडर 4 ही आएगा। तो किसी भी पावर हो, 4 की कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, एनी इंडेक्स, अगर आप डिवाइड करेंगे 6 से तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपके पास 4 आएगा। बस ये ध्यान रखिए, ये भी यूक्लिड लेमा का ही क्वेश्चन है। तो इस तरीके से इसको डील कर लेंगे, याद भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर। तो जो 196 से पहली बात इसका प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, क्या आएगा, ये आएगा अपना 2⁻² इंटू 7⁻²। तो इंडेक्स ये कहलाती है, ये इंडेक्स कहलाते हैं। प्राइम फैक्टर इसलिए क्योंकि 2 और 7 दोनों कैसे नंबर हैं, प्राइम फैक्टर है। तो इंडेक्स का सम कितना आएगा, 2 + 2 दैट इज 4। तो ये आपका पास आंसर होगा बी, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ये नंबर दिए गए हैं, कह रहा है कि अच्छा इनका एचसीएफ बताना है। तो 12, 21 और 15 का एचसीएफ बताना है, ठीक है। तो बता लीजिए आप, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो ये तो नहीं हो सकता है। एलसीएम हमेशा, एचसीएफ जो होता है ना, ये ध्यान देना जरा, एचसीएफ जो होता है इन तीनों नंबर छोटा होता है, और एलसीएम जो होता है इन तीनों नंबर से बड़ा होता है। तो जैसे यहाँ पे एलसीएम की जब लिखा है 420 तो हो ही नहीं सकता, एचसीएफ तो इन तीनों से छोटा आएगा, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बी ऑप्शन कैसे गलत हो गया, क्योंकि 12 जैसे लिखा हुआ है, एचसीएफ का मतलब होता है सारे नंबर को डिवाइड करेगा। 12 ना तो 21 को डिवाइड करता है और ना ही 15 को डिवाइड करता है, इसलिए ये वाला भी गलत हो गया। अब ये कैसे गलत होगा, जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम जैसे एलसीएम क्या लिखा है, 140 लिखा हुआ है, तो 140 जो है 12 भी डिवाइड करना चाहिए उसको, 21 भी डिवाइड होना चाहिए और 15 से भी डिवाइड होना चाहिए। ना तो 12 से डिवाइड हो रहा है, ना तो 21 से डिवाइड हो रहा है, और ना ही हो सकता है 21 से हो रहा हो। 21 से हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, 21 से नहीं हो रहा है, यस, ठीक है। तो किसी से भी डिवाइड नहीं होती, ये वाला भी ऑप्शन गया। क्या बचता है आपके पास, सी। तो देखो इस क्वेश्चन हमने कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन फिर भी आंसर निकाल लिया, राइट। तो अगर आपके पास आइडिया है व्हाट इज एलसीएम, व्हाट इज एचसीएफ। देखो एलसीएम क्या होता है, जैसे दो नंबर का एलसीएम क्या होता है, जैसे मैं कह दूं कि इसको हमेशा कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब ये होता है कि जैसे 2 और 3 लिखा हुआ है, तो अगर 2 की टेबल लिखेंगे 6 मिलेगा, और 3 की टेबल लिखेंगे 6 मिलेगा। तो 6 ऐसा पहला नंबर है जो कि क्या है, जो कि इन दोनों में पहले आता है, तो इसीलिए इनको कहते हैं लीस्ट। क्योंकि इसके आगे भी तो आ सकता है, इसके आगे 12 आएगा, 12 दोनों में आएगा, 2 वाले टेबल में भी आएगा, 3 वाले, लेकिन 12 को हम एचसीएफ नहीं कहेंगे, क्योंकि 12 से छोटा एक नंबर है हमारे पास,
ठीक है, मतलब 12 का एलसीएम नहीं कहेंगे क्योंकि 12 से छोटा हमारे पास एक नंबर है 6 जो कि इनके टेबल में आ चुका है। तो ये होता है एलसीएम। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। आगे चले देखिए 21st। ये क्वेश्चन तो ऐसे तो नहीं है, ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है 25/2�3 इंटू 5⁻²। कह रहा है कि अगर हम इसको डिवाइड ना करें और बता दें कि पॉइंट के बाद कितने दशमलव के बाद, मतलब पॉइंट के बाद कितने प्लेसेस के बाद ये क्या होता है, टर्मिनेट होता है। देखो इसमें करते हैं कि जैसे 2⁻3 देखा और 5⁻2, किसकी पावर हाईएस्ट है, 2⁻3 हाईएस्ट है, तो जितनी 2 की पावर वही 5 की पावर बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम कितना मल्टीप्लाई कर दें ऊपर से नीचे की, 5⁻3 हो जाए नीचे, दोनों तरफ 5 को मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर 5 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आपके पास आएगा 2⁻3 इंटू 5⁻3। तो मतलब कितना हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 125, नीचे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, मतलब 10⁻3 हो जाएगा। 10⁻3 का मतलब क्या, 1000 मतलब पॉइंट के बाद 3 प्लेसेस तक डेसिमल लगेंगे, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, हालांकि क्वेश्चन में गलत लिखा हुआ है। तो मतलब इस क्वेश्चन के लिए जो हमने यहाँ फ्रेम किया उसके लिए पॉइंट के बाद कितने प्लेस आएंगे, 3 प्लेस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे 1000 आ रहा है। आगे जरा देखिए, अब ये जैसे क्वेश्चन है तो हमें क्या करना है, हमें करना है कि नीचे जो कुछ भी लिखा है उसके फैक्टराइजेशन करिए, ऊपर हमें क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। 4 1 4 5 5 8 1 4 5 8 7, राइट। ऊपर जो लिखा है उसको लिखो, नीचे फैक्टराइजेशन करिए, क्या आएगा, ये आएगा 5⁻4 इंटू 2 आएगा, करके देख लीजिए। तो पावर किसकी हाईएस्ट है, पावर आपके पास हाईएस्ट है 5 की, तो वही चीज वही पावर हम 2 में लाने की कोशिश करेंगे। ऊपर नीचे कितने मल्टीप्लाई करेंगे, 2⁻3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर ये नंबर लिखेंगे इंटू 2⁻3 लिखेंगे, अपॉन में 10⁻4 हो जाएगा, क्योंकि 2⁻4 भी हो जाएगा तो उसको हम, भाई ये हो जाएगा 5⁻4 इंटू 2⁻4 हो जाएगा, तो इसको आप 10⁻4 लिख सकते हैं, राइट। 10⁻4 है। बताइए पॉइंट के बाद कितने प्लेस तक आएंगे नंबर्स, 4 प्लेसेस, 4 डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। तो ये डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जरा देखिए, आपके पास कह रहा है कि इसको, ये क्या है, रैशनल नंबर इंटीजर। देखो ये पॉइंट के बाद क्या टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट के बाद नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ये रैशनल नंबर्स हैं, और वैसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू कितना 2.35 है बार, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 235.35 बार। ऊपर वाले को नीचे वाले से माइनस कर दीजिए, 2.35 बार माइनस करेंगे 99 एक्स आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 233 आ जाएगा, तो एक्स इक्वल टू कितना आया 233 अपॉन कितना 99। तो आप देखिए ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। देखिए बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, एक होता है पॉइंट के बाद सारे डिजिट रिपीट हो रहे हो, एक होता है पॉइंट के बाद एक डिजिट छोड़ के या 2 डिजिट छोड़ के आगे रिपीट हो रहे हो। तो ये सारे क्वेश्चन में अगला इसका जो नेक्स्ट पार्ट वीडियो बनाऊंगा ना, पार्ट 2, तो उसमें मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा, है ना। तो इसलिए स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। आगे ना, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपके पास होता है 2, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है आपके पास 4, इन दोनों का एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2 आएगा। भाई ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए, ध्यान रखना जरा, पता चला कि बहुत इजी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछे गए, पेपर इजी ही आता है, बस ये ध्यान रखना होता है कि आपको, देखो नॉलेज 2 तरीके का होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल नॉलेज। हॉरिजॉन्टल नॉलेज का मतलब ये होता है कि आपने ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, ये भी कवर कर लिया, ऐसे हॉरिजॉन्टल नॉलेज, आप सारे टॉपिक्स के बारे में जान गए। एक होता है वर्टिकल नॉलेज, जैसे आपने ये टॉपिक जाना तो इसका वर्टिकल डेप्थ मतलब गहराई तक कितना नॉलेज है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो ये जो आपका फिलहाल जो एग्ज़ाम है ये ज़्यादातर डिपेंड करता है हॉरिजॉन्टल नॉलेज पे, बहुत डेप्थ में जाके पढ़ाई नहीं करनी है। इनके बीच आपको रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो जैसे √2 है, तो √2 का बेसिकली जनरली हम क्या लिखते हैं 1.414 ऐसे लिखते हैं। √3 जनरली क्या लिखते हैं 1.732 लिखते हैं। इनके बीच अगर रैशनल नंबर निकालना तो क्या आ जाएगा, वो तो 1.6 भी आ जाएगा, 1.61 भी आ जाएगा। आप देख लो सारे क्या रैशनल नंबर से। लेकिन क्या ये तरीका है क्या निकालने का, इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। कैसे, जैसे √2 लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है। एक काम करो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे किया 100 से, जैसे कर लिया आपने, नीचे भी कर लिया 100 से मल्टीप्लाई, बताइए कोई दिक्कत हो। यहाँ कितना आ जाएगा 200 आ गया, नीचे कितना आ गया 100 आ गया, यहाँ कितना आ गया 300 आ गया, यहाँ कितना 100 आ गया। अब देखना है 200 और 100 300 के बीच में कोई एक ऐसा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 225,
वेरी गुड। तो ये जो नंबर होगा इन दोनों के बीच में लाई करेगा, इसके और इसके बीच में लाई करेगा। तो इधर वाला जो नंबर है दैट इज दिस इज नथिंग बट √2, और अंदर वाला जो नंबर है ऊपर वाला स्क्वायर रूट कितना आएगा, ये आपके पास √2 है, और 225 का स्क्वायर रूट कितना आएगा भैया 15 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ पे √3 है तो ये कितना आ जाएगा 1.5 आएगा। तो 1.5 इन दोनों के बीच में लाई करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। तो अगर आपको इस वीडियो से जरा से भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर विद द अदर्स एज वेल, so that others can get the benefited from this video. Thank you for watching.